तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत संपूर्ण फिजिक्स के उन 5 महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम बताने जा रहे हैं जिनसे हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल में आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है और कई सारे विद्यार्थियों का हमारे पास ये कमेंट भी आ चुका है कि सर हमको संपूर्ण भौतिकी के उन चैप्टर्स के नाम बता दीजिए जिनसे हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सोचा करते हैं कि हमारे 14 चैप्टर हैं, हर प्रकार के न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करें, अगर सॉल्व भी कर लेंगे तो पता नहीं वो न्यूमेरिकल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आज यहाँ पर 5 चैप्टर बताने जा रहा हूँ और मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि आप यदि इन 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको इसी चैप्टर से बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं खुद बता रहा हूँ। आपको न्यूमेरिकल इन्हीं चैप्टर से मिलेंगे, मात्र 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल आप कायदे से लगा दीजिए और बाकी जो न्यूमेरिकल आएंगे छोटे मोटे आएंगे। ठीक है, बाकी जो न्यूमेरिकल आपको आने होंगे बोर्ड एग्जाम में वो इन्हीं चैप्टर से आएंगे। ठीक है, देखिए पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर आप तैयार करेंगे विद्युत धारा। मैं न्यूमेरिकल का टाइप भी बता दूंगा कौन कौन से ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। विद्युत धारा चैप्टर से किरचॉफ यानी वोल्टता के नियम पर न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। ठीक है, और बाकी आते आपके अनुगमन वेग और ओम के नियम पर आधारित भी न्यूमेरिकल आते हैं और क्या कहते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध वाला, वहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, धारा मापी का अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, मैंने आपको 1 शॉर्ट क्लास में बताया भी। अच्छा, दूसरे चैप्टर की बात करें, ठीक है, किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल जरूर तैयार कर लेना। अच्छा, दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर है हमारा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आता है और मैक्सिमम केसेस में विद्यार्थी सवाल नहीं लगा पाते हैं। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, अब इसमें से कौन सा न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है तो मैंने इस चैप्टर को उठा लिया। आता है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आता है न्यूमेरिकल ये कि R बराबर mv/qb वाले सूत्र पर कई बार हमने न्यूमेरिकल देखा, कई बार रिपीट हुआ इस सूत्र पर। ये सब इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल है, मतलब इस चैप्टर से हमने मैक्सिमम केसेस में न्यूमेरिकल आते ही देखा है, एक प्रश्न आता ही आता है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम तीसरे चैप्टर की अगर बात करें तो तीसरा चैप्टर है आपका अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ये निश्चित है कि प्रत्यावर्ती धारा से एक न्यूमेरिकल आएगा और विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पर ही आएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आप कायदे से प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा डालिए या तो फिर ट्रांसफार्मर पर आएगा जरूर एक न्यूमेरिकल, ये एकदम क्लियर है। तो ये फर्स्ट पेपर के 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल आप कायदे से लगाइए और न्यूमेरिकल तो मैंने आपको बता रखे हैं, लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का दे दूंगा, जहाँ तैयारी करना तैयारी कीजिए। चौथे चैप्टर की बात करें, आज के चौथे चैप्टर की अगर बात करें तो चौथा चैप्टर हमारा प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र चैप्टर के अगर आप न्यूमेरिकल तैयार कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां से भी चाहे एक ही न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा जरूर, 100% प्रकाशिक यंत्र से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने पूरी आपको मतलब बनाई है और अच्छे तरीके से मैंने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए, कर डालिए, अभी वक्त है आपके पास। ठीक है, सचेत हो जाइए। और 5वें चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो 5वां चैप्टर है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से भी न्यूमेरिकल आता ही आता है, चाहे वो छोटा सा ही न्यूमेरिकल आए। ये वो चैप्टर हैं जिनसे अगर न्यूमेरिकल ना बने ना तो पेपर नहीं बनेगा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, अगर इन चैप्टर की न्यूमेरिकल ना मिले तो मेरा बताना बेकार है। तो आप इन चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और हमें उम्मीद है कि आपको छोटी सी क्लास मेरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जितने विद्यार्थी इस क्लास को पसंद किए हों या हमारी बातें समझ में आई हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी लोगों की जो कमेंट है, आपकी जो मांग है वो मैं पूरी कर सकूं। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सके, आपको हम लगातार इसीलिए क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इन 5 चैप्टर पर अच्छे तरीके से मेहनत कर डालिए। क्लासें चाहिए, लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे रखा है कि आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।